नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो है एमपी ऑनलाइन, यदि आपके पास पोर्टल है तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जो है मनी आप किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। वॉलेट टॉपअप जो होता है वो आप जो है यहाँ पे किस प्रकार कर सकते हैं, और वॉलेट टॉपअप करते समय आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कम से कम जो है मिनिमम चार्जेस में वॉलेट टॉपअप आप किस प्रकार कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वॉलेट टॉपअप करने के लिए सबसे पहले जो है एमपी ऑनलाइन की जो आईडी है उसे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपके नीचे की साइड में ऑप्शन मिल जाएगा गतिविधियाँ, तो गतिविधियों पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको वॉलेट टॉपअप, सेल्फ टॉपअप, तो सेल्फ टॉपअप पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है 3 टाइप के पेमेंट गेटवे आपको मिल जाते हैं। पहला मिलता है एसबीआई, दूसरा मिलता है नेशनल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म, और तीसरा आपको मिल जाता है पेमेंट गेटवे पेटीएम का। तो यहाँ पे जो है अलग अलग चार्जेस आपको यहाँ पे करना होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई से यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं करना है। बट यदि आप यहाँ पे एसबीआई का पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है सिर्फ आप जो है एसबीआई के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं, अदर किसी भी बैंक के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेटीएम और नेशनल पेमेंट सर्विस की। तो यहाँ पे यदि आप इन दोनों ही बैंकों के यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है किसी भी जो है पेमेंट बैंक के से जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करिए, यदि आपके पास पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या फिर एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक, कोई सा भी आपके पास बैंक है तो आप जो है दोनों में से किसी भी एक जो है पेमेंट गेटवे पे आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है चार्जेस की बात कर ली जाए तो चार्जेस जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग पे जो है अलग अलग चार्जेस आपको यहाँ पे करना होता है। यदि आप नेशनल पेमेंट गेटवे का सिलेक्ट करते हैं तो यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो 10 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज आपको यहाँ पे देना होता है। और यदि आप जो है पेटीएम पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं और नेट बैंकिंग से यदि आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 3 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस आपको यहाँ पे देना होता है। उसी प्रकार क्रेडिट कार्ड का 0.85% प्लस जीएसटी होता है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग चार्जेस आपको पे करना होता है। और यदि आप जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना चाहते हैं तो pay.gov.paytm गेटवे का ही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे कि अभी हमारे पास जो है स्टेट बैंक का जो है पेमेंट गेटवे हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद जो है अमाउंट आपको एंटर करना है, कितने अमाउंट का आप पेमेंट यहाँ पे जो है टॉपअप करना चाहते हैं। तो मिनिमम जो है वॉलेट टॉपअप आपका होता है 1000 रुपये का। 1000 रुपये से कम का जो वॉलेट टॉपअप है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो 1000 रुपये एंटर कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना है। ऊपर की साइड में आपको रेफरेंस नंबर आपका शो हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपकी जो कियोस्क आईडी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। रेफरेंस नंबर जो है आपको यहाँ पे नोट डाउन आपका कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि स्टेट बैंक हमने यहाँ पे चूज किया है, तो स्टेट बैंक की जो नेट बैंकिंग है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपके पास जो है ऊपर की साइड में पर्सनल बैंकिंग और फिर जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग, दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी बैंक का आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उसे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपको आईडी और पासवर्ड आपका एंटर करके लॉगिन पे आपके क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो है ओटीपी एंटर करके ट्रांजेक्शन जो है आपका वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। पेमेंट जो है जैसे ही आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आपका सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन जो है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, और ट्रांजेक्शन की जो एमपी ऑनलाइन की रेफरेंस आईडी है और क्यूआर कोड है वो हमारा जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हमारा 1000 रुपये का जो टॉपअप है सक्सेसफुली हो चुका है। यदि आप जो है इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यदि इनकेस आपका यदि ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पे जो अमाउंट जो है आपका वो यदि आपका शो नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में वापस से आपको गतिविधियाँ पे आना है। गतिविधियाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे टॉपअप सत्यापन पे क्लिक करना है। अब टॉपअप सत्यापन पे क्लिक जैसे आप करते हैं, यदि आपका जो है कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल होता है तो ये कि आप देख सकते हैं पुराना जो हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने 2000 रुपये का किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया था। तो आपको जो है यदि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है आपकी तरफ से और पेमेंट जो है आपकी बैंक से डेबिट हो जाता है, बट जो है एमपी ऑनलाइन के जो वॉलेट है उस पर आपको शो नहीं करता है, तो आपको जो है प्रोसेस को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप जो है प्रोसेस टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट विथ रेफरेंस नंबर इज फेल ऑन बैंक एंड। तो ये जो हमारा 2000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन था हमारा बैंक एंड से फेल हो गया था किसी भी कारण से, जिसके कारण जो है वॉलेट टॉपअप यहाँ पे नहीं हो पाया था। यदि हमारा ये ट्रांजेक्शन बैंक एंड से सक्सेसफुल हो जाता है तो जो है हमारा जो अमाउंट है ये हमारे वॉलेट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाता है वेरीफाई करने के बाद।
तो यदि आपका जो है अमाउंट ऐड नहीं होता है और आपके बैंक से कट जाता है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस प्रोसेस का यूज करके जो वॉलेट टॉपअप है आपका कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो है वॉलेट टॉपअप आप जो है बिना कोई चार्ज दिए किस प्रकार यहाँ पे कर सकते हैं। तो वॉलेट टॉपअप करते समय जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो एक टॉपअप आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कियोस्क टॉपअप संबंधी आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया गया है कि समस्त कियोस्क आवेदकों को सूचित किया जाता है कि कियोस्क टॉपअप लॉगिन करने के पश्चात जो है ऑनलाइन ही किया जाएगा। मैनुअल जो है किसी प्रकार का जो टॉपअप है वो आपके यहाँ पे जो है नहीं कर सकते हैं। मैनुअल टॉपअप जो है किसी भी व्यक्ति के बहकाव में आके ना करें। यदि आप किसी व्यक्ति को टॉपअप कराने हेतु नगद राशि देते हैं तो उसकी जवाबदारी एमपी ऑनलाइन की नहीं होगी, अतः कियोस्क टॉपअप ऑनलाइन ही करें। तो यहाँ पे जो आपको टॉपअप करना है वो आपको ऑनलाइन ही करना है। किसी भी व्यक्ति को जो है यहाँ पे टॉपअप के लिए मनी आपको नहीं देना है। यदि कोई आपसे कहता है कि जो है आप इतना अमाउंट हमें दे दीजिए, हम आपके जो है वॉलेट में यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, तो जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। जो है आपको जो है ऑनलाइन ही यहाँ से जैसे ही मैंने आपको प्रोसेस बताई है उसी प्रकार से जो है वॉलेट का आपको टॉपअप करना है, जिससे जो है आप फ्रॉड से बच सके। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल रामसा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।